हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल गुनावत। और आज हम बात करेंगे बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड के बारे में बात करेंगे। बायोकेमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट एसेन है जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड है, ये क्या होता है, और इसके जो स्टेप है उनके बारे में भी बात की जाती है। और एमसीक्यू की अगर बात की जाए तो एमसीक्यू के अंदर भी इनसे क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं, तो हमें बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड आना चाहिए। ये एक अल्ट्रा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो के अंदर मैं ओनली कुछ स्टेप है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड के जो स्टेप हैं उनको, कौन कौन से स्टेप होते हैं उनके बारे में अपन देखेंगे। और उन सभी को अपन एक सेंटेंस के मतलब एक तरह की जो ट्रिक्स है, एक निमोनिक्स की मदद से अपन उसको याद करेंगे। और इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर मैं कहने का मतलब जितने भी जो स्टेप है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड के, जैसे एसिटाइल कोएंजाइम्स है, ट्रांस एनाइल्स कोएंजाइम्स है, बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल्स कोएंजाइम्स है, बीटा कीटो असाइल कोएंजाइम्स है, असाइल कोएंजाइम्स और एसिटाइल्स कोएंजाइम्स है, फिर वो क्रेब साइकिल के अंदर जाता है। तो वो सारे स्टेप्स को मैं डिटेल में बात करूंगा। इस वीडियो के अंदर अपन ओनली स्टेप के बारे में बात करेंगे कि जो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड है उसके कौन कौन से स्टेप होते हैं। तो उन सभी के लिए एक सेंटेंस है, सेंटेंस बनाया है मैंने। सेंटेंस क्या है कि फैटी है क्या आप ऐसे, फैटी है क्या आप ऐसे, मतलब जो ए फैटी ये फैट है और इसको ई है, तो इन दोनों को एक साथ बोलना है फैटी। करेक्ट है, एच ए है, क्या के, क्या आप डबल एन, तो आप है ना, और ये ऐसे है ना। तो और सभी के लास्ट में वाई कोएंजाइम्स, ये सफिक्स लगाना है अपन को। करेक्ट, फैटी है क्या आप ऐसे। करेक्ट, ये सेंटेंस अगर अपन को याद है तो पूरे के पूरे जो स्टेप है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड के वो अपने रिकॉल हो जाएंगे। कैसे यार, ये जो फैट है यहाँ पे, फैट से है यहाँ पे फैटी एसिड। करेक्ट, और ये यहाँ पे जो इस एक एफ से यहाँ पे फैटी एसिड, ए से यहाँ पे असाइल कोएंजाइम्स है, और मैंने कहा कि ए से यहाँ पे असाइल, तो और सभी के लास्ट में वाइल कोएंजाइम्स तो लगाना है। करेक्ट, ये तो सफिक्स लगाना है। करेक्ट, तो असाइल्स कोएंजाइम्स है, फिर ये यहाँ पे ट्रांस एनोलाइल्स कोएंजाइम्स है, फिर इसका मतलब है टी का मतलब है ट्रांस एनोलाइल कोएंजाइम्स है, फिर ई का मतलब है इसका टी का मतलब तो है ट्रांस, ई का मतलब है इनोलाइल और कोएंजाइम से लगाना है लास्ट में। करेक्ट, और इसका मतलब है यहाँ पे है का बीटा हाइड्रोक्सी असेटाइल्स कोएंजाइम असाइल कोएंजाइम से। करेक्ट, के का मतलब है यहाँ पे बीटा कीटो असाइल कोएंजाइम से है, और ये डबल ए है ना, आप है ना, आप ऐसे है ना, इससे ए से है यहाँ पे असाइल कोएंजाइम्स और दूसरे ए से यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम्स। मैं अभी बताऊंगा यहाँ पे नीचे की तरफ। उसके बाद में नेक्स्ट अगर बात की जाए तो दो जगह ये जो साइकिल है ये होती है जनरली बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। एक होती है हमारे साइटोसोल्स के अंदर और दूसरी होती है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। करेक्ट, जब फैटी एसिड है ये फैटी एसिड असाइल कोएंजाइम्स के अंदर कन्वर्ट होता है। करेक्ट, ये कहाँ पे होता है, हमारे साइटोसोल्स के अंदर। और ये तीन तरह के स्टेप्स पढ़ेंगे इसके अंदर। फर्स्ट स्टेप पढ़ेंगे अपन एक्टिवेशन, सेकंड स्टेज पढ़ेंगे अपन कार्निटिल सटर ट्रांसपोर्ट, और थर्ड स्टेप पढ़ेंगे बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर। मेन यही स्टेप है। करेक्ट, हमें पता होना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेज अपन ने देखा एक्टिवेशन स्टेप। तो एक्टिवेशन स्टेप के अंदर क्या होता है कि फैटी एसिड है वो असाइल कोएंजाइम्स के अंदर कन्वर्ट होता है, और ये होता है हमारे साइटोसोल्स के अंदर। सेकेंड स्टेज होता है कि जो असाइल कोएंजाइम्स हैं ये हमारे साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा। करेक्ट, और इस ये एक यहाँ पे एक चैनल ट्रांसपोर्ट चैनल प्रेजेंट होता है जिसको बोला जाता है कार्निटिन सटर ट्रांसपोर्ट। इस कार्निटिन सटर ट्रांसपोर्ट की वजह से जो साइटोसोल्स का जो असाइल कोएंजाइम्स ए होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाता है असाइल कोएंजाइम से। करेक्ट, इसको कार्निटिन सटर ट्रांसपोर्ट बोल दिया। थर्ड स्टेट बोलते हैं बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर। करेक्ट, इसके बारे में बता देता हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा कौन कौन से होते हैं। उसके बाद में अगर ये बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर के बारे में बात करें तो इसके अंदर अपन ने देखा कि ये असाइल कोएंजाइम से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आ गया, फिर वहां से ये एक तरह का ट्रांस इनोलाइल कोएंजाइम्स ए के अंदर कन्वर्ट होता है। क्या होगा, इन दोनों के बीच में एक ऑक्सीडेशन होगा।
ये ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ पे हाइड्रेशन हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे क्लेवेज हो रहा है। तो इनकी भी इसको अपन कैसे याद करेंगे, ओ हाई ऑक्सी, करेक्ट, इनसे याद करेंगे। ऑक्सीडेशन, यहाँ पे हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन और क्लेवेज। दो ऑक्सीडेशन के बीच में क्या होगा, हाइड्रेशन होगा, और उसके बाद में क्या होगा, क्लेवेज होगा, करेक्ट, मतलब ब्रेक डाउन होगा, करेक्ट। तो ये चीज अपन को पता होना चाहिए। अब कहने का मतलब ये है कि असाइल्स कोएंजाइम्स ये यहाँ से हैं है ना, तो फैटी है क्या, फैटी है ना, तो ये फैटी है ना, तो असाइल कोएंजाइम्स ट्रांस इनोराइल कोएंजाइम्स में कन्वर्ट हुआ ऑक्सीडेशन की मदद से। कहने का मतलब ये है, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है यहाँ पे, मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है जनरली, करेक्ट। और फिर ये उसके बाद में ये ट्रांस इनॉइल्स कोएंजाइम से आइल्स, हर जगह अपन को वाइल कोएंजाइम से ये हर जगह सफिक्स लगाना है, करेक्ट, अपन को पता है सब स्टेप के अंदर, यहाँ पे भी लग रहा है, 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 हर जगह लगेगा यार, है ना, वाइल है ना, यहाँ पे भी वायल है लगेगा, मतलब हर जगह वायल कोएंजाइम्स लास्ट में सफिक्स लगेगा। अब ये फैटी है यहाँ, फिर ये हमारे बीटा हाइड्रोक्सी असाइल कोएंजाइम्स के अंदर कन्वर्ट होगा ट्रांसइनोरल कोएंजाइम से। फिर यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रेशन होगा, करेक्ट। और यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे एक एंजाइम यूज होता है, डिहाइड्रोजनेस एंजाइम, करेक्ट। जीनेस जहाँ पे लास्ट में आ जाए ना ए शब्द, इसका मतलब है एंजाइम्स हो रहा है, करेक्ट। और यहाँ पे हाइड्रेशन, फिर यहाँ पे हाइड्रेशन एंजाइम्स यूज होगा, मतलब यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड होंगे। और फिर ये बीटा हाइड्रोक्सी असाइल कोएंजाइम्स हैं, ये बीटा कीटो असाइल कोएंजाइम्स में कन्वर्ट होगा। फिर इनके बीच में क्या है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, मतलब हाइड्रोजन का लॉस होगा, मतलब लॉस होगा इलेक्ट्रॉन का, करेक्ट। अगर मेन जो डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन की, ऑक्सीडेशन के अंदर तो लॉस होता है इलेक्ट्रॉन का, और वहां पे जो रिडक्शन होता है उसके अंदर गेन होता है इलेक्ट्रॉन का, करेक्ट। तो फिर ये बीटा कीटो असाइल कोएंजाइम्स है, ये एक असाइल कोएंजाइम्स और एसिटाइल कोएंजाइम्स में कन्वर्ट होगा, आप ऐसे है ना, इसमें कन्वर्ट होगा। अब देखो क्या है, क्लेवेज हो गया, इसका ब्रेक डाउन हो गया, मतलब क्लेवेज का ये। तो ये असाइल कोएंजाइम्स हैं, ये क्या है, ये सेम ये असाइल कोएंजाइम्स है, बट यहाँ पे उसका आधा ये आधा है इसका। जैसे मान लो ये 4 कार्बन है यहाँ पे इसके, है ना, तो मतलब 2 मॉलिक्यूल्स, देखो असाइल कोएंजाइम्स मतलब 2 कार्बन है, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स है इसके, तो मतलब 4 कार्बन है यहाँ पे। तो यहाँ पे कितने बचे, 2 ही बचे यहाँ पे असाइल कोएंजाइम्स के एक ही मोल होगा, मतलब 4, यहाँ 2 मोल थे तो 4 कार्बन थे, मतलब यहाँ पे एक ही मोल होगा, मतलब कहने का मतलब 1 मोल होगा, मतलब 2 कार्बन होंगे, इसके आधे कार्बन यहाँ पे होंगे, और जो आधा कार्बन बचता है वो है एसिटाइल कोएंजाइम से इसका, करेक्ट। ये ब्रेक डाउन हो जाता है क्लेवेज होके। फिर ये एसिटाइल कोएंजाइम्स क्या करेगा, क्रेब साइकिल कैरी करेगा, क्रेब साइकिल होगी इसके, क्रेब साइकिल कैरी करेगा, और क्रेब साइकिल के अंदर टोटल एटीपी कितना प्रोड्यूस होता है, 10 एटीपी प्रोड्यूस होता है क्रेब साइकिल के अंदर, और एटीपी तो 10 प्रोड्यूस हुआ, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रोड्यूस होता है, 2 कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। तो प्रॉपर जो बीटा ऑक्सीडेशन की स्टेप है वो यही है, करेक्ट। तो हमें पता होना चाहिए कि जब भी बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड आ जाए, दिमाग में एक ही चीज आनी चाहिए, एक ही ट्रिक आनी चाहिए अपन दिमाग में, फैटी है क्या आप ऐसे, करेक्ट। अगर ये चीज याद है ना अपन को, तो जो सारे के सारे स्टेप है ना बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड के, वो अपन रिकॉल कर सकते हैं, करेक्ट। इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर मैं एक एक स्टेप बताऊंगा, फैटी एसिड क्या है, असाइल कोएंजाइम्स क्या है, ट्रांसइनोरल कोएंजाइम्स क्या है, इन सभी को एक फॉर्मूले की मदद से बात करेंगे और डिटेल में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे उसके अंदर, और कहाँ पे कितनी एनर्जी खर्च होती है वो सारी भी बात करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो वैसे यहाँ पे एटीपी एनर्जी तो ज्यादा यूज होती नहीं है, यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे एक ही जगह बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड के अंदर यहाँ एटीपी खर्च होती है एक जगह, करेक्ट। तो ये सारी चीज अपन देखेंगे डिटेल में नेक्स्ट वीडियो के अंदर, करेक्ट। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी। अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय मेडिकोज स्टूडियो यूट्यूब चैनल, और जो इसके नोट्स हैं वो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा मैं, साथ में फेसबुक की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो पेज को।
और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें। और थैंक यू।